सुना रहे हैं जो इन्होंने अपने कान से हुजूर की मुंह मुबारक से सुनी थी। कहते मैंने अब्बा जी से अर्ज किया, फदना मिन हो या अभी, अबू मुझे इनके करीब जाने दे, मुझे करीब ले जाने दे, मैं करीब से इनकी जियारत करना चाहता हूं। अब्बू ने फरमाया ओके बेटा आओ। फजअल यफरुजु अनिन नास, अब्बा ने लोगों में रास्ता बनाने के लिए लोगों को कहा, मेरा छोटा बच्चा पैगंबर के सहाबी की जियारत करना चाहता है, इसकी शागिर्दी में जाना चाहता है, थोड़ा रास्ता दे दो। लोगों ने मेहरबानी की, रास्ता बनता गया, मैं पहुंचता गया। मैं कहता हूं बनता नहीं गया, अल्लाह रास्ता बनाते गए। अबू हनीफा तू तो वो खुशकिस्मत है, तेरी बात खुदा ने कुरान में नबी ने फरमान में की है। फजअल यफरुजु अनिन नास हत्ता दनौतु मिन, कहते मैं उनके करीब गया, फरअयतुहु वसमअतुहु, मैंने उनकी जियारत की और उनसे हदीस सुनी। रअयतुहु रुयतन ताबी, समिअतुहु रिवायतन ताबी, रोयतन भी ताबी, सहाबी को देखा, रिवायतन भी ताबी, सहाबी से हदीस भी पढ़ी। रअयतुहु वसमअतुहु यक़ूलु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबी हुजूर का फरमान सुना रहे थे। मेरे अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन तफक्कह फी दीनिल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह के दीन में फिका का इल्म हासिल कर लो, शरीयत के माहिर बन जाओ। कफाअल्लाहु हम्महु व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, दो टेंशंस अल्लाह तुमसे हटा देंगे, तुम्हें रिस्क की टेंशन भी नहीं होगी और तुम लोगों को कोई परेशानी भी नहीं आएगी। रब रिस्क भी देगा, परेशानी भी हटाएगा अगर तुम फिका दीन की शरीयत और महारत पढ़ लो। ये हदीस उम्मत को इमाम अबू हनीफा के वास्ते से भी मिली, बाकियों से भी मिली है, इमाम साहब के वास्ते से भी मिली है। और इरशाद फरमाया लोगों इल्म फिका हासिल कर लो, रब वहां से रिस्क देगा जहां पे गुनाह नहीं होगा, अल्लाह तुम्हें टेंशन फ्री लाइफ देगा। कफाहुल्लाहु हम्मा, हर किस्म के हुमूम तकालीफ और हर किस्म की टेंशन से महफूज जिंदगी तुम्हारी होगी। इल्म फिका हासिल कर लो, खानगर के हुजूरों ये हदीस उम्मत को इमाम आजम के जरिए मिली। अच्छा थोड़ा आगे तवज्जो रखना। आज कहते हैं मैं जॉबलेस हूं, मेरी नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो लोग कहते हैं शादी नहीं होगी, छोकरी भी नहीं है। अब बंदा नौकरी के चक्कर में परेशान घूमता फिरता है, हैरान और सरगर्दान है, हलाल की फिक्र नहीं है, वो हराम को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी बैठा हुआ है, बस मुझे कहीं से पैसा 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 ही मिल जाए। नाना लोगों तुम्हें हजरत रसूलुल्लाह का फरमान इमाम आजम के वास्ते से पेश कर रहा हूँ। हजरत इमाम मक्की ने मौक़िफ़ मक्की में लिखा है, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वास्ते से हुजूर का फरमान लाए हैं। हजरत इमाम साहब फरमाते हैं रअयतु अनस युसल्ली फी मस्जिद कूफा, मैं कूफा की जामे मस्जिद में बैठा था, मैंने इन आंखों से जियारत की पैगंबर के सहाबी और हमारे उस्ताद हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर वहां पे नमाज अदा की, हमने देखा। हनफियों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे इमाम ने डायरेक्ट साहबा को देखकर नमाज बताई है, इस पर कोई और बात नहीं है। अभी कोई किसी ने लिख के देते आए ये हुआ है ये वो हुआ है। इमाम अबू हनीफा ने साहबा को देखा और साहबा को देखकर उम्मत को सुनाया। ये डायरेक्ट वास्ता है, इसमें कोई यूं नहीं है कि ये जहाज जाएगा 4 घंटे स्टे करके किसी जगह पहुंचेगा। इमाम साहब की फ्लाइट डायरेक्ट रसूलुल्लाह तक पहुंचती है। मेरे दोस्तों इमाम साहब फरमाते हैं रअयतु अनसन युसल्ली फी मस्जिद कूफा, मैंने मस्जिद कूफा में हजरत अनस को नमाज पढ़ते देखा। नमाज पूरी हुई, हमने मसाइल पूछे, हुजूर के फरामीन पूछे, तो उनने एक फरमान सुनाने के लिए ये इशारा फरमाया कि ऐ लोगों वलौ तवक्कलतुम अलल्लाहि। हजरत अनस इमाम साहब फरमाते हैं मेरे उस्ताद हजरत अनस फरमाते हैं कि हमारे उस्ताद हुजूर पाक ने फरमाया वलौ तवक्कलतुम अलल्लाहि हक्क तवक्कुलिही लरज़क़तुम कमा युरज़क़ु तैरु तग़दू खुमासा व तरूहु बिताना। ऐ लोगों तुमने इल्म हासिल, ऐ लोगों तुमने अगर तवक्कुल सीखना है, इंसानों परिंदों से सीखो। परिंदा सुबह घोंसले
से उठता है, खाली पेट होता है, शाम को आता है, अपने लिए भी लाता है, बच्चों के लिए भी लाता है। आज हमें रिस्क की फिक्र है। ओए हम अक्लमंद तो है, हमारे पास अकल तो है, परिंदे के पास क्या अकल है? अगर अकल की बुनियाद पे रोजी मिलती तो परिंदे और जानवर भूख मर जाते। ना ना, रोजी अल्लाह की लिखी हुई की तरतीब पे मिलती है। हाँ हाँ, चमन से जो ट्रक चलेगा और उसमें रखी हुई पेटियों में उस अंगूर के दाने पे मेरा नाम लिखा है, दुनिया की कोई ताकत उसे मेरे मुंह में लाने से रोक नहीं सकती। और अगर नहीं लिखा तो मैंने देखा है अस्पताल में एड़ियां रगड़ते हुए चम्मच से पानी मुंह में डाला, वो भी गायब। रब ने नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा। क्यों रिस्क के पीछे भागते हो? रज़्ज़ाक़ की बात को देखो। क्यों रिस्क के चक्कर में जलीलो खफ्फार होते हो? नाना फरमाया तवक्कुल और भरोसा सीखना चाहते हो तो परिंदों से सीखो। ये इल्म, ये हदीस पैगंबर का फरमान उम्मत को इमाम अबू हनीफा के वास्ते से मिला। तो बात चल रही थी, मैंने कहा इमाम अबू हनीफा कौन है? बात अल्लाह के कुरान से मैंने शुरू की है कि इमाम अबू हनीफा वो है जिनका जिक्र अल्लाह के कुरान में है। इमाम अबू हनीफा वो है जिनका जिक्र हुजूर के फरमान में है। और हुजूर ने फरमाया सुरैया सितारे से इल्म लाएगा। मैंने सितारे से बात की थी, सितारा किसे कहते हैं? मैंने कहा नबी ने सहाबा को सितारा फरमाया। पता चला इमाम अबू हनीफा सहाबा के शागिर्द होंगे, वो सहाबा से पढ़ेंगे, उम्मत को पढ़ाएंगे, सहाबा से समझेंगे, उम्मत को समझाएंगे, सहाबा से इल्म लेंगे, उम्मत को इल्म देंगे, सहाबा से फतवा लेंगे, उम्मत को फतवा देंगे। तो मेरे इमाम अबू हनीफा ने सहाबा से पढ़ा, सहाबा से समझा, सहाबा से फहम हासिल किया, इल्म हासिल किया और उम्मत के इमाम बन गए। ये वो इमाम जो फुक़हा और मुहद्दिसीन के शेख हैं लेकिन पैगंबर के शागिर्दों के शागिर्द हैं, शागिर्दान रसूल के शागिर्द हैं। और मेरे इमाम का कारनामा क्या है? मैंने बात शुरू में कारनामे की थी, आओ मैं कारनामा पेश करने लगा हूँ। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती की तबयीज़ उस-सहीफ़ा को मैंने पेश किया। मैंने कहा इनका कारनामा ये है, वो फरमाते अफ़्ज़लु मन दफ़्फ़ना इल्म शरिया वरत्तबहु अबवाबन फ़हुवा अबू हनीफ़ा। फरमाया इमाम अबू हनीफ़ा का कारनामा ये है, इमाम अबू हनीफ़ा का किरदार ये है, इमाम अबू हनीफ़ा का करैक्टर ये है, इमाम अबू हनीफ़ा की खिदमत ये है। वो अफ़्ज़लु मन दफ़्फ़ना इल्म शरिया, शरीयत हुजूर पे उतरी, सहाबा ने पढ़ के सुना दी, पहुंचा दी। इमाम अबू हनीफा ने दफ़्फ़ना इल्म को लिखवाया, लिखकर दफ़्फ़नहु अबवाबा, उसको अबवाब में चैप्टर में फहरिस्त में लिख के पूरी तफसील से नमाज के मसले अलग, रोजे के अलग, हज के अलग, उम्रे के अलग, ज़कात के अलग, जिहाद के अलग, कुर्बानी के अलग, तलाक के अलग, मसाइल तिजारत अलग, मसाइल तमद्दुन अलग, माईशत अलग, मुआशरत अलग, मुबाशरत अलग, एक एक चीज को पूरी तरतीब के साथ लिख के उम्मत को दिया है। और कितने उलूम दिए हैं। मैं हुज्जतुल्लाह फिल अर्द रईसुल मुनाज़िरीन मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर कानवी रहमहुल्लाह की तहकीक को पेश करने लगा हूँ। इरशाद फरमाते हैं मेरे इमाम ने वो कुरान से मसले निकाले, मेरे इमाम ने हुजूर के फरमान से मसले निकाले, मेरे इमाम ने पैगंबर के सहाबा और अहले बैत के फतवा जात हासिल किए और अपने तजर्बे, अपने एक्सपीरियंस, अपने इल्मी तसव्वुफ की बुनियाद पर जिन मसाइल को लिखा है और मसाइल की तादाद लाखों में है। फरमाया एक फिगर आपको समझाने लगा हूँ। फरमाया 12,90,000 कुरान और हदीस से और सहाबा से पूछ के अबू हनीफा ने मसाइल लिख के उम्मत को दिए हैं, जिसे फिक़्ह हनफी कहते हैं। 12,90,000 मसाइल। एक शख्स ने एक दिन इमाम साहब पे एतराज किया, मैंने फौरन पूछा, मैंने कहा 12,90,000 में सिफर कितने आती है? आपको तो सिफरियां ही गिन दे तो टाइम लगता है। अबू हनीफा इतने मसले लिख के गया मेरा पोतरा। इमाम साहब पे बात करते हैं जैसे कोई एवं समझो भाई इन ऊपर कुल्ला वाली मस्जिद इमाम दना होवे भाई ए अबू हनीफा ये मस्जिद इमाम दना है। शद कोई सोचना चाहिए कि ये वो है जिसने पैगंबर के सहाबा से पढ़ा है, पढ़ के उम्मत को पढ़ाया। और मेरे दोस्तों ये इमाम आजम अबू हनीफा का इल्मी किरदार है कि उसने यूं लिख के उम्मत को मसाइल दिए। आओ जरा इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में उस वक़्त के जय्यद उलमा, फुक़हा, औलिया, अत्क़िया, अस्फ़िया, उलमा इमाम साहब के बारे में क्या कहते थे। मैंने पूछा
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की कोई किताब है? फरमाते हैं जी हाँ, इमाम मालिक ने अपनी किताब में लिखा और इसे खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में नकल किया कि इमाम मालिक की मुलाकात एक मर्तबा इमाम अबू हनीफा से हुई। किसी ने पूछा ये इल्म में कितने मजबूत है? उसने कहा वाह, इल्म में कितने मजबूत है, आज मिलन दी चस आ गई है। वो फरमाने लगे और कहने लगे इन्नी रअयतु रजुला लो कल्लमका फी हाज़िहि सारियति अन यजअलहा ज़हबा लक़ाम बिहुज्जतिही। अबू हनीफा उस इल्मी चोटी का नाम है, अगर वो बात करने पे आए तो दलील के साथ लकड़ी की सतून को सोना साबित कर दे। मैं इमाम शाफी के दरबार पे गया, मैंने इमाम शाफी से पूछा आपकी मुलाकात तो इमाम साहब से नहीं है, आप उनके बहुत बाद में आए हैं, लेकिन बताइए आपने इमाम अबू हनीफा को पढ़ा? फरमाने लगे जी हाँ, हफिज़तु अन मुहम्मद वक़रा बईर, मैंने अबू हनीफा को तो नहीं पढ़ा, उसके शागिर्द मोहम्मद बिन हसन शैबानी से पढ़ा। और कितनी हदीसें पढ़ी? फरमाया वक़रा बईर, अबू हनीफा के इल्म की इतनी किताबें पढ़ी, उसे ऊँटों का लश्कर उठा के चलना चाहे तो चल सके, एक ऊँट का काम नहीं है। वक़रा बईर, बईर ऊँटों के लश्कर को कहते हैं, सिर्फ जमल नहीं है, एक ऊँट की बात नहीं है। वक़रा बईर। मैं इमाम अहमद इब्न हंबल की दरबार में गया, इमाम अहमद आपका दुनिया में बड़ा नाम है, आपने अबू हनीफा के बारे में क्या सुना? वो फरमाने लगे मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है ऐ काश इमाम अबू हनीफा की ज़ियारत करता, लेकिन मैंने जितना पढ़ा मैं ऐलान कर रहा हूँ हुवा मिनल इल्मी वज़्ज़ुहदी वल-वरई वत-तक़वा व ईथार दारिल आखिरा बिमहल्लिन ला युदरिकु अहदुम मिम्मन बअदहु। फरमाया अबू हनीफा इल्म में, तक़वा में, तहारत में, लिल्लाहियत में और आखिरत को तरजीह देने में उस बुलंद मकाम पे फायज था कि बात वाले उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, इमाम अबू हनीफा वो है जिनकी तारीफ इन लोगों ने की है। इल्मी इख्तलाफ तो चलता है, इल्मी इख्तलाफ का ये मतलब नहीं है कि किसी की शख्सियत पे बकवास की जाए, इल्मी राय का मतलब ये नहीं है किसी को दागदार किया जाए, इल्मी इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है दूसरे की पगड़ी उछाली जाए, इल्मी इख्तलाफ का मतलब होता है बंदा संजीदगी के साथ अपनी राय देता। इन लोगों ने इल्मी इख्तलाफ किया, फिर भी इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के इल्म को सलाम किया। बल्कि एक मौके पे इमाम शाफी जैसे इमाम ने फरमाया मन अरादा अन यारिफल फिक़्ह, ऐ लोगों अगर इल्म पढ़ना चाहते हो, सुनो सुनो, कान की खिड़की खोल के दिल तक इस हवाले को रास्ता देना। फरमाया मन अरादा अन यारिफल फिक़्ह, अगर इल्म दीन के माहिर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो फलयल्ज़म अबा हनीफा व अस्हाबहु, फिर अबू हनीफा और इसके शागिर्दों को पढ़ो। क्यों? फ़इन्नन नास कुल्लुहुम अयालुन अलैहि, अबू हनीफा इल्म में अब्बा है, बाकी मुहद्दिस औलाद। अयालुन अलैहि, वो इल्मी अब्बा है, तो आप इससे बड़ा जुमला और क्या हो? इमाम शाफी रहमतुल्लाह जैसा बंदा। तो मेरे दोस्तों, इमाम आज़म अबू हनीफा का ये रुतबा, ये मर्तबा, ये दर्जा, ये हैसियत, ये वैल्यू है कि आज उसने तमाम मसाइल लिख के उम्मत को दे दिए हैं। आज एक नमाज के मसले उठाए, 70,000 तो सिर्फ नमाज के मसले अल्लाह अकबर से सलाम तक अबू हनीफा ने लिख के उम्मत को दिए। ये उनका कारनामा है, सिर्फ नमाज के, वरना कई मसाइल जो उंगलियों पे हल किए इमाम अबू हनीफा ने। हैरान हो जाता है बंदा कि इस शख्स के पास इतने उलूम, इस शख्स के पास इतना दर्जा। इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं उलूम तो थे ही, दुनिया के मामलात में बड़ा तजर्बा था। कहते हैं कैसे? का एक मरतबा हम हज पे जा रहे थे, इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक इमाम बुखारी का उस्ताद है, वो कह रहा है कि हम जा रहे थे हज पे और गोश्त भून के पकाया गया, दस्तरखान लगा तो हमारे पास एक बाउल कम हो गया, एक कटोरा जिसमें हम सिरका डालें और सिरके में बोटी लगा के खाएं, तो बाउल नहीं था। तो सबने पूछा, पूरे काफले में जितने बर्तन थे पूरे हो गए, अब क्या करें? तो कहते इमाम साहब ने फरमाया मैं इंतजाम के देता हूँ, छुरी दिखाएं। छुरी मंगाई और जमीन में छोटा सा गड़ा खोदा, गड़ा खोदा, उसके ऊपर दस्तरखान का पूरा वो तरतीब रखी। जब दस्तरखान ऊपर आ गया कि मिट्टी ना आए, उसमें सिरका डाला का इसमें बोटी बिल्कुल डाल के खा लो, ये बाउल बन गया है। इल्म में इतने आगे और तजर्बे में। काज़ी इब्न अबी लैला के पास एक मसला आया, एक खातून अपने खामद के साथ आई, किसी देहात से शहर में आई,
تو خاتون کا شوہر بوڑھا تھا، خاتون جوان تھی، اسے ایک جوان لڑکا پسند آ گیا، یہ اسے بھگا کے لے گیا۔ اب وہ بوڑھا بزرگ روئے کہ بیوی میری، بیوی میری، اور وہ لڑکا لے گیا، اس کی آنکھ مچولی ہوئی، اس کی بیوی لے گیا، ایک قاضی کے پاس پہنچا، قاضی نے بندے بھیجے، بندے پکڑ کے آ گئے، بیوی کہتی ہے قسم اٹھاتی ہوں یہ میرا خامد ہے، اس کو تو میں جانتی نہیں ہوں، بوڑھے کا انکار کر۔ اب کیا کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے؟ امام ابو حنیفہ قاضی ابن ابی لیلہ کے ساتھ بیٹھے، کہا جی حضرت آپ بتا دیں، کہا جی تھوڑے ان سے دو باتیں پوچھ لوں، کل سے بھی اجازت ہے؟ کہا جی ضرور، اتنے علمی مسئلے میں پھنس گئے، ارشاد فرمائیے۔ انہوں نے کہا بتاؤ آپ وہاں سے آئے تو کتنے بندے تھے؟ کہا جی ہم 2 بندے تھے۔ کہ کوئی جانور بھی تھا؟ کہا جی ہاں ہم 2 گدھوں پہ آئے تھے۔ کہ اس کے علاوہ بھی کوئی جانور تھا؟ کہا ایک کتا بھی ساتھ تھا۔ کہا پالتو ہے یا راستے پہ آیا؟ کہا جی پالتو ہے۔ کہا تیری بیوی کو بھی جانتا ہے؟ کہا جی جانتا ہے۔ کہا تجھے بھی جانتا ہے؟ کہا جی جانتا ہے۔ کہا وہ کتا کہاں ہے؟ کہا وہ میرے خیمے کے پاس ہے۔ کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ قاضی نے کہا کیسے؟ کہا اپنی پولیس کے ساتھ میرے ساتھ چلیں۔ پولیس کی کسٹڈی میں وہ خاتون اور اس کا نایا جھوٹا شوہر بھی چلا، اصلی شوہر بھی چلا۔ امام صاحب، قاضی، پولیس ساری گئے، اس کے خیمے میں پہنچے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کے شوہر کو جو نایا شوہر بنا ہوا تھا جھوٹا، کہ ذرا اس خیمے میں جاؤ۔ وہ گیا تو کتا بھونکنے لگا۔ اس کے پرانے شوہر کو کہا جاؤ تو کتا اس کے پاؤں چاٹنے لگا۔ پھر اس عورت کو کہا جاؤ تو کتا اس کے سامنے بھی دم ہلانے لگا۔ تو اس خاتون کو دیکھ کے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے مالک کو کتا جانتا ہے، تو اپنے خامد کو نہیں پہچانتی؟ اس نے فوراً معافی مانگی، کہا جی میں معافی مانگتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو۔ اس جیسا دماغ کہاں سے لاؤ گے؟ اس جیسی فہم و فراست کہاں سے لاؤ گے؟ اس جیسی عقل و دانش کہاں سے لاؤ گے؟ جس شخص نے پیغمبر کے صحابہ سے پڑھا اور امت کو پڑھا۔ شکر کرے کہ یہ امام اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس دھرتی کا سب سے بڑا امام، امام اعظم ابو حنیفہ اللہ نے ہمیں دیا۔ ابھی خطیب ایشیا و یورپ تشریف لانے لگے ہیں نا، مولانا یحییٰ عباسی صاحب آ رہے ہیں نا، تو حضرت کا ایک مشہور جملہ میں آپ کو سنا دوں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے سب سے بڑی کتاب اتاری تو ہمیں دی، کہتے ہیں نا سب سے بڑا نبی اتارا تو ہمیں دیا، سب سے بڑے صحابی حضرت ابوبکر ہمیں دیے، سب سے بڑا امام جسے بنایا وہ بھی ہمیں دیا۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد عبداللہ